भगवान बता रहे हैं कि हम मंदिर में बैठे बैठे चाहे 2 घंटे चाहे 4 घंटे ही लगा ले, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक व्यक्ति चकमा मंडल विधान करता है, फिर भी सुरेंद्र कुमार जी मुखिया मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता, विचार नहीं बनते, आलस करते हैं, प्रमादी बनते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं मनसा वंचा कर्मणा महात्मा नाम, आप लोग गृहस्थी में रहकर भी धार्मिक कहला सकते हैं। कैसे कहला सकते हैं? आचार्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, जितने देर के लिए भी मन वचन काय एकाग्र हो गया, वो उतने देर के लिए धार्मिक व्यक्ति बन गया। आप ये सोच रहे होंगे कि एक माला फेरेंगे तो पूरी माला में मेरा मन लगना चाहिए, क्या सोचते हो? जैसे एक माला है और एक माला में आपको फेरना है, कितने मोती होते इसमें? सोनू भाई कितने? 108 होते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि 108 के 108 में मन लग जाए। रवीश भाई, रवीश जी क्या कह रहे हैं हम? हैं? 108 के 108 में लग जाए, यही तो सोचते हो। अगर आपका बस चले तो 111 में मन लगा लो। 3 एक्स्ट्रा जो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, नरेश जी उसमें भी मन लगा लो। आपको एक बहुत गहराई की बात बताएं। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी महाराज योग सार ग्रंथ में बता रहे हैं 108 मन के में, कितने में? 108 होते हैं ना, 1 2 3, लास्ट में कितना नंबर आता है? 108। अगर एक मन के में भी आपका मन लग गया तो आप भगवान बन गए। भगवान महावीर स्वामी को इस मन को लगाने में, इस मन को एकाग्र करने में 4 महीने लग गए। भगवान पार्श्वनाथ को 1 साल लग गए, बाहुबली को 365 दिन लग गए, चक्रवर्ती को 48 मिनट से कम में लगा, आदिनाथ को 1-2 साल लगा। तो ऐसे ही महानुभाव, जब तीर्थंकर को अपने मन को लगाने में इतना टाइम लग गया, तो तुम कैसे 108 मोती में लगा सकते हो? जिनके परिणाम ही शुद्ध हैं, जिनका जन्म गर्भ निर्माण दीक्षा केवल ज्ञान सब अंतिम है, उनका मन लगाने में भी इतना टाइम लग गया, तुम्हारा 108 में कैसे मन लग जाएगा? और तुम क्या सोचते हो? मैं तो सोने की माला से माला फेरती हूँ, मैं तो पन्ने से फेरती हूँ, मैं गोमेद और चांदी से फेरती हूँ, इसमें तो मेरा मन लग जाएगा। जितने सोने चांदी हीरे मोती की मालाएं होती है, इसमें मन भटकता ज्यादा है, लगता कम है। यकीन ना हो तो डिब्बी को वहां रखना और आंख बंद करना, 3 बार आंख खोलकर देखोगे मेरी माला कोई ले तो नहीं गया। विकल्प स्वाभाविक है, चांदी के बर्तनों में पूजा करना हमने कह दिया। आपने बड़ी इकट्ठे करके 2 कलसिया, 1 ठोना, 1 कटोरी, 1 थाली और दूसरी थाली चढ़ाने वाली 1-1.5 किलो चांदी की बना ली। अब चांदी से पूजा तो कर ली, साफ कर ली, अब रख ली। हर 5 मिनट के बाद बार बार उस डब्बे पे नजर जाती है, पर उठा तो नहीं लेते। ये जितने भी आभूषण हैं, ये भी विकल्प है। सबसे अच्छी जाप है हाथ पे हाथ रखो और चिंतन में उतर जाओ। न चोरी होना, न डकैती होना, न मन में विकल्प होना। हालांकि मंत्र शास्त्रों में दिया है सोने की माला का फल, चांदी की माला का फल, तांबे की माला का फल, लकड़ी की माला का फल, और आपके जो धागे से बनाते हैं उसका अलग फल, हाथ से फेरने का अलग फल, डाक की आसन में बैठने का अलग फल, चटाई में बैठने का अलग फल, लकड़ी पे पाटे पे बैठने का अलग फल, शिला पर बैठने का अलग फल दिया है। लेकिन ये भी विकल्प है, क्योंकि हमारे भगवान ने सोने की माला से फेरी क्या?
चांदी की फेरी क्या, फिर भी भगवान बन गए। ये तो आपके मन को समझा रहे हैं कि चलो सोने से फेरो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो जो सोने का व्यापारी हो तो खूब फेरे। चांदी के हो, ये शुद्ध धातु है, बस ये है, क्या है ये? शुद्ध धातु है, बाकी सब चीजें अशुद्ध हैं, इसलिए मना कर दिया गया। और इसीलिए महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं एक माला में भी, एक गोरिया में, किसमें में? एक मोती में भी आपका मन लग गया और पूरी माला आपकी हो गई। आचार्य कहते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। कितनी सुइयां होती हैं? 3। एक होती है घंटे की, एक होती है मिनट की, और एक होती है सेकंड। इसके अलावा कोई सुई होती है क्या? एक और होती है जिससे चुभोया जाता है, धागा को सिला जाता है, कपड़ों को सिला जाता है। तो 3 सुइयां होती हैं किसकी? घड़ी में। 1 घंटा होगा तो एक घड़ी 1 घंटे में बदल जाएगी, मिनट होगा तो मिनट वाली, और सेकंड वाली सेकंड। तो आचार्य कहते हैं 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, अगर 1 सेकंड भी तुम्हारा धर्म ध्यान के लिए मन लग गया, उसका भी 100वें नंबर का भाग लग गया, तो भी आप भगवान बन गए। आपने इतनी कर्म निजरा कर ली, पूरी जिंदगी भर आपने नहीं की, कितनी बड़ी कर्म निजरा आपने की। आचार्य भगवान कह रहे हैं इसमें, जब आप मंदिर में बैठते हैं तो 100 लोग एक साथ विधान करते हैं। कितने लोग करते हैं? 100। जरूरी है कि 100 के 100 लोग का मन लग रहा हो? है? कितने लोग का मन लगता है बताना? जैसे स्कूल में 50 लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कितने? 50 कर रहे हैं। अब क्या होगा? 50 के 50 फर्स्ट लाएंगे, कितने आएंगे? 1 आएगा फर्स्ट, 4-5 आएंगे सेकंड, 10-12 आएंगे थर्ड। इसके बाद तो सब पास होंगे। उसमें भी 4-5 ऐसे होंगे जो फेल। क्या हो जाएंगे? क्यों भाई? टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, टाइम भी एक जैसा था, पुस्तक भी एक जैसी थी, व्यवस्थाएं भी एक जैसी थी, क्वेश्चन आंसर सब एक जैसे थे। लिखने वाले ने नहीं लिखा इसलिए वो फेल हो गया, पढ़ने वाले ने नहीं पढ़ा इसलिए वो पीछे रह गया, और जो व्यक्ति ने 100% पढ़ा, लिखा, समझा, वो मेरिट में आया। इसी प्रकार ये पूजा, विधान, पाठ और जाप, अनुष्ठान, धर्म, ध्यान है। 1000 लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है वो बहुत मन से सुन रहा हो, कोई टाइम देखकर सुन रहा होगा, कोई इधर उधर देख रहा होगा, कोई सिर्फ औपचारिकता कर रहा होगा, कोई कर ही नहीं रहा होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं जैसे जैसे भाव व्यवस्था लाओगे, पुण्य भी वैसे वैसा मिलेगा। 100 बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, एक मेरिट आता है, ऐसे 100 लोग विधान करते होंगे, एक व्यक्ति के ही भाव लगते हैं जो भगवान बनता है। हर किसी के नहीं लगते। दुनिया में 700 मुनि हैं, कई के चतुर्मास फाइनल हो गए 2 महीने 3 महीने पहले, कई के पीछे पब्लिक खूब लगी पड़ी है, और कई ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें सिर पर चढ़ा दे, कोई हमसे ही कह दे चतुर्मास कर ले, कोई बेशरम की तरह बैठे हैं कि भैया कोई व्यवस्था ही बना दे, कर ले। तो हर व्यक्ति का पुण्य, हर व्यक्ति का नसीब एक जैसा नहीं होता। इसी प्रकार जाप, भाव, व्यवस्था, त्याग, तपस्या और पुण्य की भी अलग अलग महिमाएं होती हैं। महानुभाव, हो सकता है सोने की माला फेंकने वाला व्यक्ति क्या नहीं लग रहे, नहीं लग रहे, और हाथ से फेंकने वाला व्यक्ति के भाव बुरे लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको लगेगा? सोने की माला वाले को मिलेगा कि हाथ से फेरने वाले को लगा? जो हाथ से फेरा। यहाँ जैन दर्शन में भावों की कीमत है। सोने की माला फेरने वाले के अंदर अहंकार भी हो सकता है, उसके अंदर विकल्प भी हो सकता है, उसके अंदर कोई संकल्प और परिणामों में शुद्धि विशुद्धि में फर्क आ सकता है।
हाथ में फेरने वाले का कोई फर्क ही नहीं, वो तो माला पे माला फेरे जा रहा है और पुण्य संचय करता चला जा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं एक सेकंड भी अगर का भाव माला में लग गया, एक क्षण के लिए भी आपका मन धर्म ध्यान के लिए लग गया, तो पूरे दिन भर के अपराध क्षमा, पूरे दिन भर के अपराध क्षमा। आचार्य कहते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर व्यक्ति के भाव अलग अलग हैं। अगर एक कॉपी और पेन रख दिया जाए और सबको भूखे लोग हों 100 के 100 और कॉपी और पेन लेकर दे दिया, कोई बड़े अच्छे भाव से कर रहा है तो एक चावल चढ़ाने से भी पुण्य मिल रहा है, और कोई पूरे भाव से नहीं कर रहा, तन और मन तन और वचन से कर रहा है, वो पूरा विधान करके यहाँ तक कि दीक्षा कल्याण देख करके, केवल ज्ञान का कल्याण देख करके, भगवान का मोक्ष कल्याण देख करके ये समझो कि जीवन नश्वरता को प्राप्त हो जाएगा। समय से पहले अपने कर्मों पे खड़े होकर के खुद भगवान बनो, केस रोज करो, त्याग तपस्या करो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, और जिसने मृत्यु को जीत लिया वो भगवान बनने में कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आती। आपसे इसीलिए तो निवेदन बार बार कर रहे हैं कि 6 जुलाई से होने वाले प्रतिष्ठा में चूकना है, दुकान खोलना छोड़ देना, स्कूल जाना छोड़ देना, मायके या ससुराल जाना छोड़ देना, कहना कि वो तो बाद में मिल जाएंगे। सबसे पहला ऐसा अनुष्ठान में दोबारा इसमें भगवान करने की कला। आप पूछे इतना बड़ा मकान, पैसा, रुपया, मंदिर प्रतिष्ठा आप क्यों कर रहे हैं, तो वो भी आपसे कहेगा कि भैया मेरा मरण अच्छा हो जाए, मेरा समाधि संलेखन अच्छा हो, मैं इतना पुण्य इसलिए अच्छे काम इसलिए कर रहा हूं कि